अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्वागत है आप तमाम नाज़रीन का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेराजुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किस तरीके से मेराज हासिल हुई। इस हवाले से अहादीस में क्या आया है, बस हदीस पाक की रोशनी में गुफ्तगू करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पर बने रहेंगे। इंशाअल्लाह अगर आपने इस वीडियो को पूरी सुन लिया, देख लिया, तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दूसरी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मेरे पास एक बुराक लाया गया। ये एक सफ़ेद रंग का जानवर था जिसका कद गधे से ऊंचा और खच्चर से नीचा था। उसका कदम उस मकाम पर पड़ता था जहाँ तक निगाह पहुँचती है। हुजूर ने फरमाया तो मैं उस पर सवार हुआ यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस में आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मैंने बुराक को उस हल्का से बांध दिया जिससे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम अपनी सवारियों को बांधा करते थे। हुजूर ने फरमाया फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर बाहर निकला तो जिब्रील मेरे एक प्याला शराब का और एक प्याला दूध का लाए। मैंने दूध का प्याला ले लिया। जिब्रील ने कहा आपने फितरत इस्लाम को इख्तियार कर लिया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझको आसमान की तरफ ले चले। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो पूछा गया आप कौन हैं? फरमाया मैं जिब्रील हूँ। फिर पूछा गया आपके साथ कौन है? उन्होंने कहा कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा गया उनको बुलाया गया है? फरमाया हाँ बुलाया गया है। फिर आसमान का दरवाज़ा हमारे लिए खोल दिया गया तो मैंने आदम अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए दुआए खैर फरमाई। फिर जिब्रील मुझे दूसरे आसमान की तरफ ले चले। उन्होंने आसमान का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो पूछा गया आप कौन हैं? फरमाया मैं जिब्रील हूँ। फिर पूछा गया कि आपके साथ कौन है? फरमाया सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा गया उनको बुलाया गया है? फरमाया हाँ बुलाया गया है। हुजूर ने फरमाया फिर आसमान का दरवाज़ा हमारे लिए खोल दिया गया तो मैंने 2 खालाजाद भाइयों यानी ईसा इब्ने मरियम और यहया बिन ज़करिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को देखा तो उन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए दुआए खैर फरमाई। फिर जिब्रील मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले चले। उन्होंने आसमान का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो पूछा गया आप कौन हैं? फरमाया मैं जिब्रील हूँ। फिर पूछा गया कि आपके साथ कौन है? कहा कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया कि उनको बुलाया गया है? फरमाया हाँ बुलाया गया है। फिर आसमान का दरवाज़ा हमारे लिए खोल दिया गया। वहाँ मुझको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नज़र आए जिन्हें सारे जहाँ का आधा हुस्न अता फरमाया गया है। उन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए दुआए खैर फरमाई। फिर जिब्रील मुझे चौथे आसमान की तरफ ले चले तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। पूछा गया ये कौन है? फरमाया मैं जिब्रील हूँ। कहा गया कि आपके साथ कौन है? फरमाया सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा गया कि उनको बुलाया गया है? फरमाया हाँ बुलाया गया है। तो आसमान का दरवाज़ा हमारे लिए खोल दिया गया तो मैंने इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो उन्होंने मरहबा कहा और मेरे लिए दुआए खैर फरमाई। फिर जिब्रील मुझे 5वीं आसमान की तरफ ले चले तो उन्होंने आसमान का दरवाज़ा खोलने के लिए फरमाया तो पूछा गया ये कौन है? फरमाया मैं जिब्रील हूँ। फिर पूछा गया कि आपके साथ कौन है? फरमाया सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर कहा गया कि उनको बुलाया गया है? फरमाया हाँ बुलाया गया है। तो हमारे लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया गया तो अचानक मुझको हारून अलैहिस्सलातु व तस्लीम नज़र आए। उन्होंने मरहबा कहा और मेरे लिए दुआए खैर फरमाई। फिर जिब्रील हमको 6ठे आसमान की तरफ ले चले। उन्होंने आसमान का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। पूछा गया ये कौन है? फरमाया मैं जिब्रील हूँ। फिर पूछा गया कि आपके साथ कौन है? फरमाया मैं सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर कहा गया कि क्या उनको बुलाया गया है? फरमाया हाँ बुलाया गया है। तो दोस्तों, फिर आसमान का दरवाज़ा हमारे लिए खोल दिया गया तो मैंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। उन्होंने मरहबा फरमाया और मेरे लिए दुआए खैर फरमाई। फिर जिब्रील हमें 7वें आसमान की तरफ ले चले
تو उन्होंने आसमान का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो पूछा गया ये कौन है? फरमाया मैं जिब्रील हूँ। फिर पूछा गया आपके साथ कौन है? फरमाया सरकारी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा गया कि क्या उनको बुलाया गया है? फरमाया हाँ बुलाया गया है। तो हमारे लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया गया तो हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा जो बैतुल मामूर से अपनी पीठ टेक लगाए हुए थे और बैतुल मामूर में रोज़ाना 70,000 ऐसे फरिश्ते दाखिल होते हैं जो दोबारा नहीं आते, यानी रोज़ नए नए फरिश्ते आते हैं। फिर मुझको सिदरतुल मुंतहा पर ले गए। उनके पत्ते हाथी के कानों के मिसल हैं और उनके फल बड़े मटकों के मानिंद हैं। तो जब सिदरतुल मुंतहा को खुदा ताला के हुक्म से एक चीज़ ने ढांप ली तो उसका रंग बदल गया। खुदा ताला की मखलूक़ात में से कोई उसकी खूबसूरती बयान करने की इस्तिताअत नहीं रखता। फिर खुदा ताला ने मेरी जानिब वही फरमाई, जो कुछ वही फरमाई फिर उसने रात और दिन में 50 नमाजें मेरे ऊपर फ़र्ज़ फरमाई। मैं वापसी में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया। उन्होंने पूछा आपके परवरदिगार ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ फरमाया है? मैंने कहा रात दिन में 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने परवरदिगार के पास जाकर तखफीफ की दरख्वास्त पेश करें, इसलिए कि आपकी उम्मत इतनी ताकत नहीं रखती। मैंने बनी इसराइल की आजमाइश की है और उसका इम्तिहान लिया है। हुजूर ने फरमाया तो मैंने वापस जाकर अर्ज़ किया ए मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत पर आसानी फरमा। तो खुदा ताला ने मेरी उम्मत से 5 नमाजें कम कर दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि मुझसे 5 नमाजें कम कर दी गईं। उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती, आप फिर अपने परवरदिगार के पास जाकर तखफीफ चाहें। हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने परवरदिगार और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान आता जाता रहा और नमाज की तखफीफ का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि खुदा ताला ने फरमाया ए मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये रात और दिन की कुल 5 नमाजें हैं, हर नमाज के लिए 10 नमाज़ों का सवाब है। तो वो 5 नमाजें सवाब में 50 नमाज़ों के बराबर हैं। जिस शख्स ने नेकी का इरादा किया और उसको ना किया, सिर्फ इरादा ही से उसके लिए 1 नेकी लिख दी जाती है और अगर कर लिया तो उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और जो शख्स बुरे काम का इरादा करे और उसको ना करे तो कुछ नहीं लिखा जाता और कर लिया तो उसके लिए 1 बुराई लिखी जाती है। हुजूर ने फरमाया उसके बाद मैं उतर कर मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उनको हकीकत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि अपने रब के पास जाकर और तखफीफ चाहें। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपने रब के पास नमाज की तखफीफ के लिए इतनी बार हाजिर हुआ हूँ कि अब मुझको वहाँ जाते हुए शर्म आती है। दोस्तों ये पूरी मुकम्मल हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर दर्ज है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।